हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार सन क्लासेस 4 में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसको करने वाले हैं और हमने आपका टॉपिक उठाया ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में बताऊँगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने ऑक्सीकरण और उपचयन के जितने भी सारे सवाल थे, वो सारे सवाल मैंने ले लिए हैं। इसके बाद आपको कोई वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में ना आए, ठीक है, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में सर समझ में आया और अच्छा भी वीडियो था। इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रहोगे ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपकी जो है उपचयन अभिक्रिया होती क्या है। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का हार्स मतलब कम। क्या सर बताया आपने? हमने बताया कि उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का हार्स अथवा कम, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अथवा उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं रखना याद, आपको बस इतना ही याद रखना है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या बताया सर? हमने बताया कि ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन आपकी निकलेगी, तो वो अभिक्रिया आपकी उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। छोटी सी बात आपको याद रखना है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात करते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया की। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का हार्स तथा हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का हार्स मतलब कमी तथा हाइड्रोजन का योग, अथवा अगर आपको ये याद न रह पाए तो बोल देना आप कि ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या सर? ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसका मैं डिटेल में आपको जितने भी सारे बने हैं सवाल आपके और जैसा भी है सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग इतना याद रखना कि अपचयन अभिक्रिया में आपके ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का योग होता है, तभी बोला गया कि ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बात करते हैं उपचायक पदार्थ। आपकी अभिक्रिया में उपचायक पदार्थ क्या होंगे? तो उपचायक पदार्थ वे होंगे अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है वही कहलाएगा आपका क्या? उपचायक। समझ में आया सर? बोलोगे सर समझ में तो आ गया है कि आपने ये बोला है कि अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता होगा, ठीक है मेरे मित्रों। तो बोला गया है कि अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उपचायक कहलाता है। इसका विपरीत क्या हो जाएगा आपका? उपचायक। उपचायक क्या कहलाता है? उपचायक पदार्थ क्या कहलाएगा? अभिक्रिया में जिस पदार्थ का उपचयन हुआ होता है अपचायक कहलाता है। जिस पदार्थ का उपचयन हुआ होगा वो उपचायक कहलाएगा। और सर डिटेल में समझा दीजिए, तो इसको आप लोग डिटेल में समझिएगा। क्या बोला गया है? अपचायक ऑक्सीकरण क्या होगा? जिसका अपचयन हुआ होगा, वह कहलाएगा आपका उपचायक, और जिसका उपचयन हुआ होगा वह कहलाएगा आपका अपचायक। क्या अंतर है? उपचयन पूछे तो अभिक्रिया में अपचयन हुआ होगा जिस पदार्थ का, वही कहलाएगा आपका उपचायक। और अगर आपसे अपचायक पूछ ले तो जिस अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन हुआ होगा वह कहलाएगा आपका उपचायक। तो इसी बिहार पे हम देख लेते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल। हमने सारे न्यूमेरिकल ढूंढ के लाए हैं और वही न्यूमेरिकल लाया हूँ जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं। तो आज का जो पहला सवाल है आपका वो निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक उपचायक तथा अपचायक को लिखिए। उपचायक और अपचायक को लिखना है आपको। तो सबसे पहले मैं छोटी सी आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो छोटी सी हिंट क्या सर? छोटी सी हिंट ये है कि उपचयन, तो उपचयन अगर अभिक्रिया होगी तो जो ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन का क्या होगा? जुड़ना। ऑक्सीजन का क्या होगा? जुड़ना। और हाइड्रोजन का क्या होगा? निकलना। हमने हिंट दे दी, अब आप समझ जाना
उपचयन किसका हुआ होगा? जिसमें हाइड्रोजन क्या होगी? जुड़ेगी, और जिसमें ऑक्सीजन क्या होगी? जुड़ेगी, वो हाइड्रोजन क्या होगा? निकलेगा। इसके विपरीत अगर आपसे पूछ ले अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन क्या होगी? निकलेगी। चलिए यहाँ पे करते हैं सवाल। आपसे बोला गया उपचायक तथा अपचायक को लिखिए। चलिए इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? आपका लेड ऑक्साइड है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है? लेड क्लोराइड है, ये क्लोराइड है, और ये H2 है, जल है। तो आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे लेड ऑक्साइड थी, यहाँ पे क्या आ गई? क्लोराइड आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? इस अभिक्रिया में आप देख पा रहे होंगे। क्या देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन थी और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गई? निकल गई। ऑक्सीजन यहाँ पे थी, यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे ऑक्सीजन ये है और यहाँ क्या हो गई? निकल गई। तो ऑक्सीजन का निकलना, अगर ऑक्सीजन का जुड़ना है उपचयन, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो जाएगा? आपका अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन। चलिए ये क्या हो गया? आपका अपचयन। किसका अपचयन हुआ? किसका हुआ? यहाँ हो गया होगा आपका PV3O4, इसका हुआ अपचयन। इसके बाद यहाँ HCl है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ क्या हो गया? आपकी ऑक्सीजन क्या हो गई? जुड़ गई। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गई? जुड़ गई। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? उपचयन। क्या हो गया? ये उपचयन हो गया। तो उपचयन किसका हुआ? उपचयन किसका हुआ? HCl। आपको क्या बताना है? आपको बताना है उपचायक, अपचायक। उपचायक सबसे पहले जिसका ऑक्सीकारक हुआ होगा, जो ऑक्सीकारक होगा वही आपका क्या कहलाता? उपचायक। वही उपचायक होता। चलिए तो उपचायक क्या होगा? उपचायक हमने बता दिया, जिसका क्या होगा? अपचयन। जिसका क्या होगा? अपचयन हुआ होगा, वही कहलाएगा क्या? उपचायक। तो अपचयन किसका हुआ? अपचयन किसका हुआ? PV3O4 का। तो ये क्या हो जाएगा? आपका उपचायक। उपचायक क्या हो जाएगा? आपका PV3O4। अगर आपसे पूछ ले क्या? देखो ठीक है ना, उपचायक कहलाएगा जिसका अपचयन हुआ होगा, वही क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? उपचायक। अपचयन। अब क्या पूछा आपसे? अपचायक। अपचायक पूछ लिया, तो अपचायक क्या होगा? अपचायक होगा वह जिसका क्या होगा? जिसका आपका क्या होगा? उपचयन हुआ होगा। का क्या होगा? उपचयन हुआ होगा। किसका उपचयन हुआ? किसका उपचयन हुआ? देख पा रहे होगे BHCl। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप कॉपी पेन में नोट करके लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो और कोई किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया से संबंधित इसमें सारा डाउट आपका क्लियर हो पा रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अपचायक क्या होगा? जिसका उपचयन हुआ होगा। आगे आगे सवाल नंबर 2 कह रहा है कि Mg+O2 बन गया आपका 2MgO। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आके इसमें क्या देख पा रहे हैं आप लोग? आप लोग ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गई। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? आपका उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? आपका उपचयन कहलाता है। तो उपचयन, उपचयन किसका हुआ? आपका Mg का हुआ। उपचयन किसका हुआ? Mg का। आगे आगे क्या देख पा रहे हैं? यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थी, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन निकल गई। तो क्या होगा? ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना होता है आपका अपचयन। हमने बताया था क्या होता है? अपचयन। क्या है आपका? O2। आपको क्या बताना है? आपको बताना है उपचायक। आपको बताना है उपचायक, और आपको बताना है अपचायक। उपचायक बताना है और अपचायक बताना है। क्या हो जाएंगे? देखो सिंपल सी बात है, हमने ये बोला है कि जो उपचायक क्या कहलाता है? जिसका अपचयन हुआ होगा। उपचायक क्या कहलाता है? जिसका, यहाँ देखिए परिभाषा एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो उपचायक क्या होगा? देखो उपचायक क्या होगा? जिस पदार्थ का अपचयन हुआ होता है वही उपचायक कहलाता है। अपचायक क्या होता है? जिसका उपचयन हुआ होता है। उपचयन। देखो अगर आपसे पूछ ले अपचायक तो उपचयन वाली ले लेना, अगर पूछ ले आपसे उपचायक तो अपचयन वाली ले लेना। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग कर लेना। ठीक है, आपको पूछा उपचायक तो अपचयन किसका हुआ? अपचयन हुआ किसका? O2 का। अब तो O2 क्या हो गई? आपकी उपचायक हो गई। इसके बाद आपसे पूछे क्या? अपचायक। अपचायक क्या होगा? जिसका उपचयन हुआ होगा। उपचयन किसका हुआ? Mg का। बस यही हमने लिखा है, यही आपका आंसर है, सिंपल सी वे में। आगे दूसरा तीसरा सवाल। तीसरे सवाल को आप लोग कैसे करोगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखो कॉपर सल्फेट है, यहाँ जिंक है,
यहाँ कॉपर रह गया, यहाँ क्या हो गई जिंक सल्फेट। तो क्या देख पा रहे, कॉपर सल्फेट में आपकी सल्फेट निकल गई, किसके साथ चली गई, जिंक सल्फेट, जिंक के साथ। तो यहाँ क्या देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ कॉपर सल्फेट था यानी ऑक्सीजन थी, और यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गई, निकल गई। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, आपका उपचयन। तो ऑक्सीजन का निकलना उपचयन कहलाता है। यहाँ जेडीएन था, यहाँ JDNSO4 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गई, जुड़ गई। तो ऑक्सीजन जुड़ गई क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है ना। चलो यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन यहाँ निकल गई, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, आपका अपचयन। सॉरी, क्या कहलाता है, अपचयन। यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ जेडीएन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो क्या कहलाएगा, आपका उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, उपचयन। ठीक है, बड़ा कन्फ्यूज होता है, आपको आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आपको बताना है क्या, उपचायक। आपको बताना है उपचायक। ठीक है, दूसरा कलम लेते हैं, आपको बताना है उपचायक। क्या बताना है, उपचायक। और बताना है आपको अपचायक। चलो बताइए, उपचायक क्या हो जाएगा, जिसका अपचयन हुआ होगा। उपचायक क्या कह रहा है, जिसका अपचयन हुआ, किसका अपचयन हुआ, CuSO4, ये आंसर हो गया। अपचायक क्या होगा, जिसका उपचयन हुआ होगा, किसका उपचयन हुआ, जेडीएन। बस यही आंसर है। बहुत ही सिंपल से कर पा रहे हो, बहुत छोटे सवाल थे, सिंपल से हैं। यहाँ देख पा रहे हो बेल्डियम ऑक्साइड है, यहाँ कैल्शियम है, यहाँ खाली क्या रह गया, बेल्डियम रह गया। यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन यहाँ निकल गई। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। सही है, यहाँ कैल्शियम थी, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। सिंपल सी। आपसे पूछा उपचायक, और क्या पूछा, और पूछा आपसे क्या, अपचायक, यही पूछा है। चलिए, अपचायक क्या हो गया, जिसका उपचयन हुआ का, किसका उपचयन हुआ, B2O5 का। ठीक है, इसके बाद अपचायक क्या होगा, जिसका उपचयन हुआ का, किसका उपचयन हुआ, Ca का। सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, आसानी से कर पा रहे हो ना चुटकियों में। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, आप चुटकियों में कर आना। दुनिया टाइम लगाएगी, आपको टाइम नहीं लगेगा करने में। चलिए, यहाँ पे देखो लोहा है, यहाँ जल है, लोहे के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना हमने अभी आपको बताया है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, आपका उपचयन कहलाता है। अभी हमने बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना, ये ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन। आगे आगे यहाँ देखो हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, और यहाँ ऑक्सीजन निकल गई, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। अपचयन कहलाता है। सारे सवाल जो हैं मैं इसमें लेकर आया हूँ मॉडल से भी, जहाँ जहाँ से मिले मैं उठा के लाया हूँ। ठीक है, ये आपको बताना है उपचायक, क्या बताना है, उपचायक, और बताना है आपको अपचायक। बताइएगा, उपचायक क्या होता है, जिसका अपचयन हुआ होगा, किसका अपचयन हुआ, जल का। अपचायक क्या होगा, जिसका उपचयन हुआ, किसका उपचयन हुआ, Fe का। बस यही आंसर है। इस तरह से आप लोग लिखे आना। इसके बाद ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVIP है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड थी, यहाँ कॉपर ऑक्सीजन हट गई। क्या देख पा रहे हो, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, आपका अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, और ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है आपका उपचयन। मैं आसानी से कर पा रहा हूँ। तो आपको बताना है उपचायक, आपको क्या बताना है, उपचायक, और आपको बताना है अपचायक। उपचायक भी बताना है और अपचायक भी बताना है। अपचायक क्या हो, उपचायक क्या हो जाएगा, उपचायक जिसका अपचयन हुआ, किसका अपचयन हुआ, CuO। ठीक है, अपचायक, अपचायक क्या कहलाएगा, जिसका उपचयन हुआ होगा, किसका अपचयन हुआ, H2 का। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए, क्लियर हो गया इतना। आप बताना है आपको उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान। क्या, उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान। आपको उपचयित पहचानना है और पहचानना है, अपचयित पहचानना है। तो कैसे पहचानोगे, आप सवाल को पढ़ लीजिएगा। सवाल जो है आपके सिंपल से हैं और सीधे सवाल हैं, तो आपको बताना पड़ेगा क्या हो जाएगा, क्या, और आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। तो कैसे करोगे आप लोग ऐसे सवालों को, कैसे करोगे। ठीक है, देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, क्या देख पा रहे हो, कलम चेंज करते हैं। ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गई। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। क्या कहलाता है,
उपचयन, उपचयन कहलाता है। यहाँ ऑक्सीजन, ये यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो 2 से बन गई 1। ऑक्सीजन की कमी, तो ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है आपकी? अपचयन। ये तो पता था, अपचयन। चलिए, आपको क्या बताना था? आपको बताना है उपचयित। आपको क्या बताना है? उपचयित बताना है। चलिए, उपचयित क्या होगा आपको बताना है, अपचयित क्या होगा ये बताना है। आपका कब पूछा गया है? एनसीईआरटी 2008 में पूछा गया सवाल था। पता नहीं, इस बार ही पूछ सकता है। चलिए, तो बताइएगा, ठीक है ना। उपचयित बताइएगा, उपचयित। उपचयित कौन हुआ? आप देख पा रहे हो उपचयित कौन है? ये है आपका एन। और अपचयित कौन है? अपचयित, अपचयित कौन है? 1/2। बस, हाँ, ऐसा आंसर हो गया। ठीक है, अपचयित हो गया O2। आगे CuO CuH2O, यहाँ क्या देख पा रहे? यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन निकल गई, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है आपका? ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। कहलाता है नहीं कहलाता है? बोलोगे सर सही है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है आपका? उपचयन। सही है, ये हो गया। क्या बताना है आपको? अपचयित, अपचयित और उपचयित बताना है। तो क्या बताओगे आप लोग? अपचयित क्या हो जाएगा? CuO, और उपचयित क्या हो जाएगा? H2। H2 क्या हो जाएगा? उपचयित। आंसर हो गया। अपचयित क्या हो गया? CuO, उपचयित क्या हो गया? H2। सीधा से देख पा रहे हो, अपने निकाल पा रहे हो, चुटकियों में आसानी से निकाल पा रहे हो। हमने आपको सारे प्रोसेस बता दिया। आपका नेक्स्ट सवाल ये है, इसको आप लोग ध्यान से कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया सवाल है, पिछली ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्या बोला गया? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है? इसको कई मॉडलों में भी गलत दिया हुआ है, इसको आज मैं सही करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार आपका सवाल जो है गलत हुआ है, कभी सही नहीं हो पाया, इसलिए आपके फुल में से फुल नंबर नहीं आ पाए। यहाँ क्या बोला गया? 2PbO और C, गिब्स बन गया आपका 2Pb और प्लस CO2। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे? यहाँ पे क्या देख पा रहे? यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गई, तो ऑक्सीजन का निकलना आपका कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन, यही कहलाता है। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है आपका? उपचयन। चलिए, उपचयन, ये इतनी सी क्लियर हो गई बात। दूसरा कलम में और उठाता हूँ, दूसरे में और लिखता हूँ। अगर रिएक्शन ऐसे ही चला दूँ, रिएक्शन हम क्या चला दें? ऐसे ही करके लिख दें। यहाँ पे देखो, दोबारा से लिख दें, समझ में आ जाएगा। दोबारा से लिख दूँ इसको, क्योंकि ये बहुत ही डाउटफुल सवाल है आपका। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, यहीं पे लिख देता हूँ 2Pb प्लस CO2 गिब्स बन गया आपका 2PbO प्लस C। ठीक है ना, ये रिएक्शन मैंने दोबारा लिख दी, इस वाली को उठा के इधर ले आए। अब देखो क्या हो रहा? 2Pb, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन जुड़ गई, यहाँ Pb था, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो क्या हो गया आपका? उपचयन। हो गया नहीं हो गया? उपचयन हो गया। और यहाँ CO2 से क्या हो गया? ऑक्सीजन निकल गई, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या आपका? अपचयन। अपचयन कहलाता है। ठीक है ना। आप देखो, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये कि डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपसे पूछे अगर उपचायक, क्या पूछे? उपचायक, तो इसमें उपचायक कौन सा हो जाएगा? जिसका अपचयन हुआ होगा। किसका अपचयन हुआ? CO2। ठीक है ना, क्लियर। अगर पूछे आपसे अपचायक, क्या पूछे? अपचायक, अपचायक क्या हो जाएगा? जिसका उपचयन हुआ होगा। किसका उपचयन हुआ? Pb। चलिए, ये क्लियर हो गया। आगे, आगे देखो, यहाँ पे देखना है क्या, अगर आपसे पूछे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आगे देखना, यहाँ पे आपको क्या पहुंचाना? असत्य, असत्य पहचानना, असत्य। ठीक है, चलिए, ऑप्शन है, आप देखिए। सबसे पहला क्या बोला गया? शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है। क्या यहाँ लेड है, शीशा ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, तो शीशा क्या अपचयित हो रहा है? यहाँ देखो, यहाँ शीशा क्या है? अपचयित हो रहा है। क्या शीशा अपचयित हो रहा है? देख लो, शीशा क्या हो रहा है? शीशा अपचयित हो रहा है। क्या यहाँ देख पा रहे हो क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। शीशा क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है कि नहीं? शीशा क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, नहीं हो रहा है? अभी हमने सवाल किया, आपको बताया, ये देखिए CuO अपचयित क्या है? CuO है, जिसका अपचयन हुआ वही अपचयित कहलाता है। क्या है? CuO। अभी हमने आपको बताया अच्छे से। ऐसा ही सवाल ये है, हमने इस रिएक्शन को दो तरीकों से इन्होंने बताया है, और आपको असत्य कथन बताना है, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पेपर में बना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या देख पा रहे हैं? यहाँ शीशा का क्या हुआ? शीशे का क्या उपचयन हुआ,
लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, अपचयित, अपचयित थोड़ी ना हुआ, क्या हुआ, उपचयन हुआ, इसलिए क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, असत्य हो गया, हो गया नहीं हो गया, असत्य। आगे, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, देखोगे कार्बन डाई क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है क्या, नहीं, क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या अपचयित हो रहा है, उपचयित थोड़ी हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका, ये भी कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो ये भी उपचयित थोड़ी हो रहा है, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन होता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड थी, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पे अपचयित हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही, अपचयित हो रही है, लेकिन इसमें क्यों पूछा क्या गया, उपचयित, तो ये भी क्या हो गया आपका, असत्य हो गया, क्या हो गया, असत्य। ध्यान से देखिएगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको, कार्बन उपचयित हो रहा है क्या, कार्बन उपचयित हो रहा है, देखोगे कार्बन क्या उपचयित हो रहा है, बिल्कुल, कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, बिल्कुल, कार्बन उपचयित हो रहा है क्या, बिल्कुल कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये क्या है आपका, सत्य है, ये सत्य हो गया। आगे, आगे बोला गया है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है क्या, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है क्या, देखो लेड ऑक्साइड दे रखा है, अपचयित हो रहा है क्या, बिल्कुल, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, तो ये भी क्या है आपका, सत्य है, ये भी सत्य है। तो आपके कौन कौन से सत्य हैं, तो आपके जो असत्य पूछा था, पहला और दूसरा असत्य हैं, क्या है आपके, पहले और दूसरे असत्य हैं, ठीक है ना। तो क्या पहले और दूसरे क्या हो जाएंगे, आपके असत्य हो जाएंगे, इसके मैंने लिख के नहीं है, आपको ऑप्शन, ऑप्शन बताओ लिख दें, ठीक है ना, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ क्या आपको दिए थे, ठीक है ना। चलिए, चलो मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट एवं सेकंड, तो आपका ये फर्स्ट है जो सेकंड है वही क्या होगा, असत्य, ये क्या है आपका असत्य, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कैसी क्लास थी, क्या आपको समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा, और वीडियो को आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।